अब तो यहाँ हिरण्यकश्यप दौड़ के गया प्रहलाद के पास में। इतनी बार मना किया मैंने कि नारायण का नाम लेना बंद कर दे, लेकिन कभी भी समझ में नहीं आता है। आज तुझे बाद में देखता हूँ, मेरे नारायण को पहले देखता हूँ। चल बता नारायण कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, कहाँ छिप करके बैठा है, हमारे भय से वो सामने नहीं आता। चल बता कहाँ नारायण। छोटे से भक्त प्रहलाद जी महाराज, किसी ने कहा भगवान कहाँ, जहां भक्त की हाँ भगवान वहाँ। अनेक प्रकार से हिरण्यकश्यप ने क्रोध करके प्रहलाद से पूछा कहाँ है तेरा नारायण। प्रहलाद जी महाराज कहते पिताजी ये आप पूछ रहे हैं। अरे कोई और बच्चा पूछता, बालक पूछता, उसको तो हम बताते थे, आप पूछ रहे हैं ना। केवलम भक्तस्य राजसा बलिनाम च परेशान। आप क्या पूछ रहे हैं, मूर्खों की भांति प्रश्न किया है। ये पूछिए नारायण रहता कहाँ नहीं है। वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। संपूर्ण चराचर जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, भगवान सबके अंदर वास करता है। उस सब यत्र तत्र सर्वत्र नारायण का वास है। और जैसे इतना सुना हिरण्यकश्यप ने तो बड़ा क्रोध आया कि नारायण अगर सब जगह है तो सामने एक खंभा था, उस खंभे पर दृष्टि डालते हुए कहा हिरण्यकश्यप ने अगर तेरा नारायण सब जगह भगवान सब जगह है तो क्या इस खंभे में भी तेरा नारायण है। और जैसे ही पूछा इस खंभे में भी तेरा नारायण है, छोटे से भक्त प्रहलाद कहने के लिए हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरा नारायण है, मेरे भगवान है। और जैसे इतना सुना, इतना क्रोध आया है, फिर पिता का तलवार उठाए करके हिरण्यकश्यप ने क्रोध में जाकर के खंभे पर बड़ी जोर से भी प्रहार कर दिया। तो जैसे ही प्रहार किया वैसे आज भगवान के अवतार दिया, नरसिंह अवतार। नरसिंह के भगवान की अब तो ऐसा भयानक स्वरूप भगवान का है, जितने भी देख सब के सब भयभीत होकर एक एक करके पीछे हटे। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप भी भयभीत हुआ। प्रहलाद जी भय से अलग खड़े हो गए दूर जाकर के। अब भगवान इतने क्रोधित रहे, इतने क्रोध में हैं। बात यहाँ पर आती, हिरण्यकश्यप हाथ जोड़ करके कहता है आप कौन है, आपका परिचय क्या है। और तब भगवान कहते हैं कि हिरण्यकश्यप, हे दैत्यराज, मेरे छोटे से भक्त को तुमने इतना परेशान किया है, इतना प्रताड़ित किया है, बस इसलिए कि नारायण का पता चल जाए। आज नारायण सामने आकर के खड़ा हो गया है तो हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन हैं। अरे मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर, जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं स्वयं नारायण हूँ जो तुम्हारा संहार करने के लिए आ जाया है। और जैसे इतना सुना वैसे हिरण्यकश्यप युद्ध करने लगता है। अच्छा भगवान पूरा दिन युद्ध करते हैं, लेकिन भगवान मार नहीं रहे, क्यों? इसकी वरदान भगवान भी जानते हैं। युद्ध करते करते भगवान ने विचार किया अब बहुत समय हुआ है, अब इसका अंत होना चाहिए, संहार करना चाहिए। झट से भगवान गोद में लेकर के घर की देवी के ऊपर बैठ जाते हैं और अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को रखते हैं। अब भगवान मारने को तो यहाँ पर बैठ गए, लेकिन हिरण्यकश्यप बड़ी जोर जोर से हंसता है और जोर जोर से हंस करके कह रहा है कि आप आ तो गए हैं लेकिन आप मार नहीं सकते। भगवान का क्यों नहीं मार सकते? हिरण्यकश्यप ने कहा हम अमर हैं इसलिए आप नहीं मार सकते। भगवान कहते देखो अमर तो कोई नहीं है संसार में, वरदान क्या मांग रखे वो वरदान बता। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने हमने वरदान मांग रखा है, ना दिन में मरे ना रात में मरे। भगवान ने कहा चारों ओर देख और बता दिन है या रात है। चारों ओर हिरण्यकश्यप ने देखा, इधर सूर्य देवता अस्ताचल की ओर जा रहे थे, चंद्रमा उदय हो रहे थे, दिन और रात दोनों का मिलन हो रहा था। संध्या कालीन समय था, गोधूली बेला था, ना दिन था ना रात, और रात भी दिन में दोनों मिलन हो रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर हिरण्यकश्यप कहता है फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों? तो यहाँ पर कहा इसलिए नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांग रखा है कि ना मैं घर के अंदर बनूं ना घर के बाहर। भगवान ने कहा पहले अपने आप को देख, घर के अंदर है या बाहर। और जब हिरण्यकश्यप ने चारों ओर देखा, आधा घर के अंदर है, आधा घर के बाहर, अर्थात देहली पर है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते।
भगवान ने कहा अब क्यों नहीं मार सकते? इसने कहा हमने वरदान मांग रखा ना ऊपर पड़े ना नीचे पड़े। भगवान ने एक बार फिर से स्वयं को दे, ऊपर है या नीचे? इसने कहा ना मैं ऊपर हूं ना नीचे हूं, मैं आपकी गोद में हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? हिरण्यकश्यप ने कहा आप इसलिए मुझे नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांग रखा है, ना अस्त्र से करूं ना शस्त्र से करूं। भगवान ने बड़े बड़े नाखून दिखाए, उनका चल बताइए अस्त्र है कि शस्त्र? हिरण्यकश्यप ने ना अस्त्र है ना शस्त्र, ये आपके प्रभु नाखून है, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। हमने वरदान मांग रखा, ना मैं नर से करूं ना पशु से करूं। भगवान ने अब तक अपने आप को देखा, अब मुझे देखे और जब बता मैं पुरुष हूं, मनुष्य हूं या पशु। हिरण्यकश्यप ने कहा ना तो आप पूरे नर हैं और ना पूरे पशु, आधी आधे। समझ में ही नहीं आता आप हैं, मुख आपका सिंह का है और धड़ जो आपका वो मनुष्य का है, नर का है, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान मैंने जितने वरदान मांग रखे हो एक बात बता, कितने कितने वरदान मांग रखे? हिरण्यकश्यप कहता मैंने वरदान मांग रखा है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, इन 12 महीनों में मैं एक भी महीने में न मारा जाऊं। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते तुम जैसे भक्त अगर बुद्धि लगा सकते हैं तो क्या हम ऐसे ही हैं? क्या हम बुद्धि नहीं लगा सकते? हमें भी पढ़ाई करनी पड़ती है। जब तुम ये वरदान मांग रहे थे उस समय हमने अपना कॉपी पे लेकर के मैथ लगा रहे थे, उसी समय हमने जोड़ घटा करके 13वां महीना बना लिया था, मलमास का महीना। ये वही 13वां महीना है, वो 12 महीने में कोई भी महीना नहीं है। अब कोई बचा मतलब? हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब जो एक वरदान मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुन करके आप वापस जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते कि कौन सा बताओ जिसको सुन करके मुझे जाना पड़ेगा? हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने ये भी वरदान मांग रखा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि में मैं किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। भगवान बड़ी जोर से हंस करके कहते हैं अरे पागल, ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया, हमने ब्रह्मा को बनाया है। अब कोई वरदान बचा? हिरण्यकश्यप कहता अब प्रभु कोई वरदान नहीं बचेगा। और जैसे अब कोई वरदान नहीं बचा, भगवान बड़ी जोर से अपने बड़े बड़े नुकीले तीखे दांतों से आज हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण करते हुए आज उसका संहार करते हैं, अंतर का निकाल करके गले में डालते, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ, बंद करके सारे के सारे देवता प्रशंसा करते हैं, लेकिन भगवान की क्रोध के आगे कोई आना स्वीकार नहीं करता। तब स्वयं प्रहलाद को भेजा गया और प्रहलाद जी महाराज को जैसे भगवान सामने देखते हैं तो वैसे ये अंक में भर करके बड़ी सी जीभ निकाल करके चाटते हुए लाल करते हैं। अब वर्णन आता भगवान ने जीभ निकाल करके क्यों चाटा? अगर हम लोग हैं तो अपने बच्चों को हम गोद में लेते हैं, बड़े प्रेम से पुचकार करके दुलार करके बातें करके तब उसको हम प्रेम करते हैं। लेकिन अब जैसे गौ माता हमारी जैसे पशु हुई है तो वो जब अपने बच्चे को लालन पालन करेगा, दुलार करेगा, तो जीभ निकाल करके ही चाटता है। तो भगवान वैसे दुलार कर रहे हैं, वैसे प्रेम कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज को देख करके भगवान का क्रोध को शांत हुआ। भगवान कहते मांग लो प्रहलाद, क्या मांगते? प्रहलाद जी कहते प्रभु बस ये मत कहिए कि क्या मांगते हो। ये तो वही बात हो गई कि किसी व्यक्ति ने दिन भर कहीं पर जाकर के मजदूरी करी और शाम को वो स्वामी आता है उसका और मजदूरी के 400-500 रुपए देकर के पीछा छुड़ा लेता है। वैसे ही प्रभु क्या आप हमारी भक्ति की मजदूरी देने आए हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति मिलती रहे। भगवान कहते भक्ति तो प्रहलाद में प्राप्त हो गई है, लेकिन क्या चाहते हो ये भी मांगो। तब यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते तो बस इतना दीजिए हमको, हमारे पिताजी कैसे भी हो, उनका स्वभाव कैसा भी हो, उनकी दुर्गति ना हो। भगवान कहते तुम जैसा भक्त जहां पर होगा तो वहां की 21 पीढ़ियों का तुरंत हो जाता है। 7 पीढ़ियां माता के कुल की, 7 पीढ़ियां पिताजी के कुल की और 7 पीढ़ियां पत्नी के कुल की। इस प्रकार भक्त प्रहलाद पर भी भगवान कृपा करते हैं। छल देखिए किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ भी छल करेंगे, किसी को कष्ट देंगे
ये जो दगा हम सब लोग करते हैं किसी के भी साथ में, ये दगा किसी का भी सगा नहीं होता है। अगर नहीं जीवन में किया तो एक बार करके देख लीजिए। जिनने भी किसी के भी साथ में छल किया है तो उनकी दशा क्या हुई है ये सब लोग जानते ही हैं। बड़ी श्री